नाम डॉक्टर हाफिज हसन महमूद है और मैं एक ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ। अगर तो आपके घुटनों में दर्द है, दर्द के साथ सूजन है और अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या पाँव के बल ज़मीन पर बैठते हुए घुटनों में पेन होती है और घुटने की मूवमेंट करते हुए अगर आपको क्रेपिटस साउंड्स यानी कि क्लिक क्लिक की आवाज़ें आती हैं तो हो सकता है आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके इस चीज़ से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। बेसिकली नी जॉइंट हमारा बनता है फीमर से, टिबिया से और आगे पटेला बोन से, ठीक है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारी टिबिया और फीमर इनके दरमियान जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है और स्पेस कम होने की वजह से इन दोनों बोन्स के एंड पे जो कार्टिलेज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने की वजह से जब ये मूवमेंट होती है इनकी तो ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। रगड़ खाने की वजह से इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होती है और जिससे हमें क्रेपिटस साउंड यानी क्रिक क्रिक की आवाज़ें आती हैं और वही रगड़ खाने की वजह से हमें पेन भी होती है। तो इसकी जो मेन वजह है वो तो बाज़ का एज के साथ डिजेनरेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। 50 प्लस एज के साथ जिस्म के अंदर खुद बहुत ऐसी तब्दीलियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से ये हमें ऑर्थराइटिस का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप तो नी जॉइंट की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके साथ इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा रनिंग विदाउट एनी सुपरविजन करते हैं तो आपको फिर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि आपके नी जॉइंट के अंदर क्रेपिटस साउंड यानी क्रिक क्रिक की आवाज़ें आ रही हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको पेन हो रही है और जब आप ज़मीन पर ज़्यादा देर पाँव के बल बैठते हैं तो अगर आपको पेन हो रही है तो फिर हो सकता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। तो उसके लिए अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा, आप ये एक्सरसाइजेज घर में इजीली फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है उनको परफॉर्म करने से आप इस चीज़ से बच सकेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेज को। सबसे पहले एक्सरसाइजेज इसमें क्या करना है, आपने 2 स्ट्रेचिंग्स करनी है, फिर इसकी 5 एक्सरसाइजेज हैं, फिर दोबारा से आपने इसकी 2 स्ट्रेचिंग करनी है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग आपने क्या करना है, अपनी टांग को इस तरह पकड़ के अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है एक हाथ के साथ और दूसरे हाथ के साथ इसको ऊपर लेके जाना है जिससे आपकी हैम्स की स्ट्रेचिंग होगी। ये आपने क्या करना है, 10 सेकंड होल्ड रखना है और आपने ये 3 रेपिटेशंस करनी है। फिर इसी तरह आपने अपने काफ्स की स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए आप एक बेल्ट यूज कर सकते हैं, बेल्ट के साथ आप इस तरह इसकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अपने पाँव पे इस तरह रखें तो आप अपने पाँव को इस तरह अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये आपने 10 सेकंड होल्ड और 3 रेपिटेशंस करनी है। ये शुरू में 2 स्ट्रेचिंग्स है, इसके बाद हम 5 एक्सरसाइजेस करेंगे। वो परफॉर्म करने के बाद फिर दोबारा से हम इन 2 स्ट्रेचिंग को फॉलो करेंगे। एक्सरसाइजिंग में जो सबसे पहली एक्सरसाइज हम परफॉर्म करवाते हैं वो आपकी नी आइसोमेट्रिक्स जिन्हें हम कहते हैं। ये चीज आप घर में इजीली कर सकते हैं, मुझसे भी कोई टॉवल लेके या कोई रोल इस तरह का छोटा लेके आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज आपने इस तरह टॉवल को लपेट के या फोम रोलर को इस तरह रख के नीचे प्लेस करके तो अपने नी जॉइंट को नीचे की तरफ प्रेस करना है। नीचे प्रेस करें, नीचे प्रेस करके आपने 5 सेकंड होल्ड और ये 10 रेपिटेशंस करनी है और ये इस तरह करनी है कि आपका ये अगले पाँव वो ऊपर ना उठे। इस तरह ये हमारी होगी पहली एक्सरसाइज। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आपने क्या करना है, अपने दोनों घुटनों के दरमियान वही टॉवल को या वही रोलर को प्लेस करके तो अंदर की तरफ प्रेस करना है। इसलिए आप इस तरह प्रेस भी कर सकते हैं 5 सेकंड होल्ड और 10 रेपिटेशंस के साथ। अगर इस तरह आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बाज़ का ऑस्टियोआर्थराइटिस जब बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में होता है तो पेशेंट अपनी टांग को फुल सीधा नहीं कर पाता, तो उसके लिए आप टांग को थोड़ा सा बेंड करके तो इसकी ये मूवमेंट कर सकते हैं 5 सेकंड होल्ड और 10 रेपिटेशंस के साथ। इसके बाद आपने अपनी टांग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी टांग को इतना ऊपर उठा के और अपने पाँव को अंदर की तरफ खींचना है। ये भी आपने 10 सेकंड होल्ड और 5 रेपिटेशंस करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने टॉवल को या
फोम रोलर को ही प्लेस करके, पहले हमने रखा था इसको नी जॉइंट्स के नीचे, अब आपने नी जॉइंट से थोड़ा सा थाई की तरफ प्लेस कर लेना है उसको, और प्लेस करके जो सी आपकी फैक्ट्री लेग है तो उसकी आपने ऊपर अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाना है। ये आपने 10 रेपिटेशंस करनी है। नीचे करें, फिर ऊपर उठाएं, ठीक है। यानी आपने ये नी एक्सटेंशन करनी है 10 टाइम्स। ऐसा करने के बाद आपने सिंपल हील स्लाइडिंग करनी है, ये भी आपने 10 रेपिटेशंस करनी है। टांग को बंद करें बस, और ये कोशिश करनी है कि 90 डिग्री तक करनी है, 90 डिग्री से ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी। और इसी तरह अगर आपका एडवांस स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कोशिश करनी है कि टांग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करनी, उसको थोड़ा सा बेंड रखना है, बेंड रख के फिर वापस उसकी ये मूवमेंट करनी है, और ये भी 90 डिग्री से कम इसकी फ्लेक्शन करनी है। एक्सटेंशन भी फुल नहीं करनी, और इसकी जो फ्लेक्शन है वो भी 90 डिग्री से कम करनी है। 10 रिपीटिशंस आपने ये करनी है। ऐसा करने के बाद फिर जो हमने जो दो शुरू में स्ट्रेचिंग्स की थी उन्हीं स्ट्रेचिंग को हम फॉलो करेंगे, जो कि आपकी हैम्स की स्ट्रेचिंग थी। इस तरह पकड़ के 10 सेकंड होल्ड, और आपने 3 रेपिटेशंस, और इसी तरह फिर आप इसकी काफ की स्ट्रेचिंग करेंगे। 10 सेकंड होल्ड और 3 रेपिटेशंस। और इस दौरान आपने जो मेन, अब इसमें आपकी एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, अगर तो आपको ये सिम्टम आना स्टार्ट हो गए हैं तो इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपने कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपका ये नी जॉइंट की मूवमेंट वो 90 डिग्री से ज्यादा हो। लाइक ये इस मूवमेंट से ज्यादा हो, या आपकी मूवमेंट सिर्फ इतनी रहनी चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट इससे ज्यादा हो जाए। लाइक अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर कोशिश करें नमाज भी आप चेयर पे बैठ के पढ़ें। अगर आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें वॉशरूम भी कमोड वाला यूज करें, ठीक है। और कोई भी ऐसी मूवमेंट ना करें जिसकी वजह से आपका नी जॉइंट 90 डिग्री से ज्यादा में चला जाए, और ना ही बहुत ही लो सरफेस पे बैठे, बिल्कुल नॉर्मल सरफेस पे बैठे जिसमें आपका नी जॉइंट 90 डिग्री से ज्यादा मूवमेंट में रहे। तो उम्मीद करता हूं ऐसी एक्सरसाइज करने से आप नी जॉइंट की पेन से बच जाएंगे, और ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कर दें, और मेरे वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको नी जॉइंट के मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।